नमस्कार मित्रों, मैं विनय कुमार गिरी एक बार फिर से अपने आध्यात्मिक एवं ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल निर्मल शिवभक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो कथा लेकर मैं आया हूं वह दसार्ण देश के राजा वज्रबाहु और उनकी धर्मपत्नी सुमति के विषय में है। काफी दुखद कथा है, परंतु इसका अंत सुखद है और साथ ही काफी ज्ञानवर्धक और रोचक कथा है। कथा के मर्म को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद मित्रों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय दसार्ण देश के राजा वज्रबाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ असाध्य रोग का शिकार हो गई। दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। बड़े कष्ट भोगती वह वन से दूर एक नगर में पहुंची। वह व्यापारियों का नगर था। उस नगर का रक्षक एक बहुत धनी व्यापारी था। उसका नाम पद्माकर था। उसके घर काम करने वाली एक दासी ने रानी और उसके नवजात पुत्र की दुर्दशा देख उसका हाल जाना और उन दोनों को अपने सेठ पद्माकर के घर ले गई। उस सेठ ने रानी की व्यथा जानकर उसके रहने खाने आदि की व्यवस्था कर दिया, परंतु रानी का दुर्भाग्य यहाँ शांत नहीं हुआ। रानी और उसका पुत्र गंभीर बीमारी से बड़े परेशान रहने लगे। वैद्य भी हार गए और रानी का एकमात्र सहारा वह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। पुत्र की मृत्यु पर रानी महान दुख से व्याकुल हो बड़ा भारी विलाप करने लगी। वह रोते हुए कहने लगी, हा पुत्र, बंधु बांधवों से त्यागी हुई अपनी इस दीन एवं अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए। उस नगर के व्यापारियों की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया, परंतु उसका दुख कम न हुआ। वह विलाप करती रही। तभी उस नगर में ऋषभ नामक एक शिव योगी का पदार्पण हुआ। उन्होंने रानी की व्यथा कथा जानकर उन्हें समझाया, बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो। ये मानव शरीर जल के फेन के समान क्षणभंगुर है। इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं करते। जीव अव्यक्त से उत्पन्न होता है और अव्यक्त में ही लीन हो जाता है। अब तक तुम्हारे 10,000 जन्म व्यतीत हो चुके हैं। अब तुम ही बताओ, तुम किस किस की पुत्री हो, किस किस की माता हो और किस किस की पत्नी हो। यह शरीर रक्त मांस और हड्डियों का समूह है तथा मलमूत्र और कफ का भाजन है। यह जो तुम्हारे पुत्र का निर्जीव शरीर पड़ा है, इसे अपने शरीर से निकला हुआ मल समझकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मृत्यु सदा समीप ही रहती है। फिर बताओ, देहधारियों को क्या सुख है। अतः यदि तुम जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु को जीतना चाहती हो तो मृत्यु को जीतने वाले सबके ईश्वर भगवान उमापति की शरण में जाओ। तभी तक मृत्यु का घोर भय है तथा जन्म और जरावस्था का भय है, जब तक कि जीव भगवान शिव के चरणारविंदों की शरण में नहीं जाता। शिव योगी द्वारा समझाए जाने पर रानी उन्हीं को गुरु मानकर उनके चरणों में प्रणाम कर बोली, भगवान, जिसका एकमात्र पुत्र मर गया हो, जिसे प्रिय बंधुओं ने त्याग दिया हो और जो महान रोग से पीड़ित हो, ऐसी मुझ अभागन के लिए मृत्यु के सिवा दूसरी कौन गति है। इसलिए मैं इस शिशु के साथ ही प्राण त्याग देना चाहती हूँ। मृत्यु के समय आप जैसे ज्ञानी महात्मा का जो दर्शन हो गया, मैं इतने से ही कृतार्थ हूँ। रानी की बात सुन शिवयोगी ऋषभ मरे हुए बालक के पास आए और शिव मंत्र से अभिमंत्रित भस्म लेकर उसके मुंह में डाल दिया। विभूति के पड़ते ही वह मरा हुआ बालक प्राण युक्त हो गया। बालक ने आंखें खोल दी। वह दूध पीने की इच्छा से रोने लगा। तब नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई रानी ने झपट कर बालक को गोद में उठा लिया और उसे छाती से लगाकर अपूर्व आनंद में डूब गई। फिर शिव योगी ने माता और बालक के शरीर में भस्म का स्पर्श कराया। इससे उन दोनों के शरीर दिव्य हो गए। ऋषभ ने रानी से कहा, बेटी, तुम दीर्घकाल तक जीवित रहो। जब तक इस संसार में जीवित रहोगी तब तक वृद्धावस्था तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकेगी। साध्वी, तुम्हारा यह पुत्र लोक में भद्रायु नाम से विख्यात होगा और अपना राज्य प्राप्त कर लेगा। ओम।